जितनी शिद्दत से तुझे खुदा बना रहा था उतनी ही शिद्दत से अपनी हस्ती मिटा रहा था। हेलो आदाब नमस्ते। स्वागत है आपका इंटरनेट इश्क में। आपने देखा होगा ना बहुत बार पोएम्स में, मूवीज़ में, सॉन्ग्स में, कि जिनसे आप मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, उन्हें खुदा के समान डिस्क्राइब कर दिया जाता है। कहा जाता है कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूँ, इश्क खुदा का नूर है, सजदे तो करने बनते हैं, मेरा यार है रब वर्गा, दिलदार है रब वर्गा, इश्क करूं या करूं इबादत। इक्को ही गल है। अक्सर हम भी प्यार में या रिलेशनशिप में यही करते हैं कि हम उन्हें एक पेडेस्टल पे रख देते हैं जहाँ पे वो हमारे लिए सब कुछ हैं, हमसे बहुत ज़्यादा हैं। और कभी कभी तो वो खुदा के समान बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं हमारे लिए। ये शायद इसलिए है कि हम उन्हें अपने आप से ज़्यादा समझने लगते हैं, उन्हें अपने आप से ज़्यादा मानते हैं, हम उन्हें एडमायर करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, कमी है, जिसकी वजह से हम अपने आप को थोड़ा कम समझते हैं या कम मानते हैं, औरों से कम मानते हैं, वो उसके बावजूद भी हमारे साथ हैं, तो उसे कंपनसेट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम उन्हें इतनी तवज्जो देते हैं, इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे हमारे साथ उनका होना एक एहसान है जो वो हम पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने खुद को कभी इतना काबिल ही नहीं समझा कि जिससे हमने मोहब्बत की वो कभी हमारे साथ भी हो सकता है। बहुत बार होता है ऐसा कि यार वो मेरे साथ क्यों होगा, या वो मेरे साथ क्यों होगी, मेरे में ऐसा क्या है, या मुझ में ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो मुझे चूज़ करेगा कभी, या वो मुझे चूज़ करेगी कभी, है ना। बहुत बार होता है, आपके साथ भी शायद हुआ होगा, और बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत कॉमन है ये। लेकिन अगर वो हमारे साथ हो जाता है तो फिर क्या होता है? तो फिर वही बात है ना कि उसने जैसे कोई एहसान कर दिया है हमारे ऊपर, और उस एहसान को चुकाने के लिए हम उसे एक बहुत बड़ा दर्जा दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, और कोई आकर हमारी वो ज़रूरतें एकदम से पूरी कर दे, तो हमारे लिए तो वो इंसान खुदा ही हो जाता है ना। जैसे कभी किसी रास्ते पर आप किसी भूखे को, जो 2 दिन से 3 दिन से भूखा हो, उसे रोटी दे दो, तो वो ज़िंदगी भर ये बात याद रखेगा कि उस टाइम पर जहाँ वो मर भी सकता था भूख के मारे, वहाँ आपने उसको खाना दिया। तो अगर आपको भगवान नहीं मानेगा तो और क्या मानेगा, और अगर ना भी मान रहा हो तो इतना रिगार्ड तो आपका करेगा कि ज़िंदगी भर वो चीज़ भूले ना। कुछ वैसे ही आपको जिसकी मोहब्बत की ज़रूरत है, या ज़रूरत शायद ना भी हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको उनकी मोहब्बत की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो इंसान आपके लिए एकदम परफेक्ट है, और वो मोहब्बत, उस इंसान का साथ अगर आपको मिल जाए तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं खुदा ही हो जाएगा। तो क्या किसी इंसान को वो दर्जा देना जो सबसे ऊपर है, या एक रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में किसी दूसरे इंसान को खुद से ऊपर रखना जायज़ है? देखा जाए तो जायज़ है, और क्यों ना हो। मेरी मोहब्बत में मैं किसी को भी कोई भी दर्जा दूँ, मगर जहाँ ये चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है ना मेरे दोस्त, प्रॉब्लम सारी वहीं से शुरू होती है। जहाँ आप ये दिखाने लगते हो, जहाँ आप ये जताने लगते हो कि मैं कमतर हूँ, सामने वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सामने वाले की वैल्यू ज़्यादा है मुझसे, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होने लगती है। आपको अपने मन में जो रखना है, जो करना है, जो सोचना है, जो समझना है, वो आप समझ लीजिए, लेकिन आप उसे मैनिफेस्ट मत कीजिए। पर आपका भी उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आप मोहब्बत में हो, और मोहब्बत में अक्सर आप रैशनली सोचना बंद कर देते हो। आप उन चीज़ों को तौलना नहीं चाहते हो कि आप जो कर रहे हो वो क्या सही है या गलत है। आप जो कर रहे हो वो सब जायज़ है और वो सब बेस्ट है। आप अपना बेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि वो जो सामने वाला इंसान है ना वो बेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है? या तो जो दूसरा इंसान है उसे गुरूर होने लगेगा, जिससे वो आपको हकीकत में कमतर इंसान मानने लगेगा, और धीरे धीरे आपको खुद से नफरत होने लगेगी, और क्या पता उससे भी हो जाए, क्योंकि आपने जो सोचा उसे खुद से ऊपर रखा, उसने उस बात को हकीकत बना दिया। भले ही आपने ये सब मोहब्बत में किया हो, लेकिन उस इंसान को उस बात की वैनिटी होने लगेगी, उसे गुरूर होने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा ही, क्या पता होने लगे, और अगर ऐसा हो गया तो ये ठीक नहीं है, ना आपके लिए, ना उस रिश्ते के लिए, ना उस इंसान के लिए। और एंड में क्या होगा? उनके एक्शंस में ना आपको वैलिडेशन मिलने लगेगी। धीरे धीरे आप ना चाह के भी आप ये नोटिस करने लगोगे उनके एक्शंस के थ्रू
कि आप शायद कम हो या वो सामने वाला आपको कम समझता है, उनको आपकी वैल्यू नहीं है, जिसके अंजाम में आप खुद से नफरत करता हुआ पाएंगे। या फिर एक और पॉसिबल सिनेरियो है जो कि आपने भी बहुत केसेस में देखा होगा, हमने तो ऑब्वियसली देखा ही है, कि जो दूसरा इंसान है वो आपके एफर्ट्स को मैच नहीं कर पाएगा, उस हद तक आपको स्पेशल फील नहीं करा पाएगा जिस हद तक आप उन्हें स्पेशल फील कराते हो। जितने एफर्ट्स आप उनके लिए करते हो उतने एफर्ट्स वो आपके लिए नहीं कर पाएगा। और इस बात का इल्म आपको हो ना हो, उनको ज़रूर होगा। और इसी वजह से वो आपके एफर्ट्स को एक लेवल के बाद बोझ समझने लग जाएंगे। उस इंसान को इस बात से गिल्ट होगा कि आप इतना कर रहे हो और वो आपके लिए उतना नहीं कर पा रहा है। एक इनसिक्योरिटी होगी उनके मन में, हमेशा कॉन्स्टेंटली एक इनसिक्योरिटी होगी कि जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो गया कि आप तो अपना 100% दे रहे हो, उसके कंपैरिजन में वो अपना 20% दे रहे हैं। ऐसा उनको लगता है कि वो 20% दे रहे हैं या 30% दे रहे हैं या 50% दे रहे हैं। उनको ऐसा लगेगा कि जिस दिन आपको ये बात रियलाइज़ हो गई कि आपके 100% के सामने उनका 20% कम है, तो आप उन्हें छोड़ दोगे और ये डर धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा। और जहाँ तक मैं बात करूँ उस इंसान की जिसने दूसरे को खुदा बना लिया है, तो वो भी तो अपने खुदा से कुछ एक्सपेक्ट करेगा। ये नो एक्सपेक्टेशन जोन तो मेरे को समझ नहीं आता, ये पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो उस इंसान की एक्सपेक्टेशन भले ये क्यों ना हो कि खुदा और उसका रिश्ता यूं ही बना रहे, जो कि बहुत सिंपल, बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशन है किसी भी रिलेशन की, कि मैं अपने खुदा को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, उसे स्पेशल फील कराने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट मेरा खुदा मेरे लिए इतना तो कर सकता है ना कि मुझसे बस अपना रिश्ता ना तोड़े और मुझसे हमेशा खुश रहे। क्योंकि द बेयर मिनिमम बिटवीन अ गॉड एंड अ डिवोटी इज दैट डिवोटी वांट्स हिज और हर गॉड टू बी हैप्पी एंड कंसिडरेट। गॉड अपने डिवोटी से रूठे ना और कोई शिकायत ना करे, लेकिन जहाँ थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है, 19-20 होती है, हमें ये लगने लगता है कि हम सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे खुश नहीं है। और तब आपको ये लगता है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, दिस इज़ द अल्टीमेट मैक्सिमम व्हाट आई कैन डू। ये शायद मेरे कोशिशों की इंतहा है, मैं अब इससे आगे नहीं जा सकता। आपको शायद उस इक्वेशन में घुटन होने लगे और जहाँ से निकलने की आप फिर कोशिश करने लगो। और ये सिलसिला बार बार दोहराया जाता है। कौन सा सिलसिला? जहाँ आपको कॉन्स्टेंटली ये रियलाइजेशन होने लगती है कि आप इतना कुछ कर रहे हो, फिर भी आपने जिसको खुदा बनाया, आपने जिसको भगवान माना है, या आपने जिसको उस पेडेस्टल पे रखा है, जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो, वो खुश नहीं है, वो बेयर मिनिमम भी नहीं कर सकता आपके लिए। ये कॉन्स्टेंटली आपको रियलाइज़ होता रहेगा और एक पॉइंट पे आके आप अपने खुदा से नफरत करने लगते हो। उसी फेज में रहते हुए ना हमने भी कुछ लिखा है, जो जहाँ में रोशन वो दिलकश आफताब तू, जो जहाँ में रोशन वो दिलकश आफताब तू, मैं तुझसे मुनव्वर एक बेनूर महताब हूँ, मैं तुझसे मुनव्वर एक बेनूर महताब हूँ। आफताब का मतलब होता है सूरज, सन। मुनव्वर मतलब इल्यूमिनेटेड, और रोशन का ही सिनोनिम है एक तरह से। और महताब का मतलब होता है चांद। तो एक बार फिर से पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। जो जहाँ में रोशन वो दिलकश आफताब तू, कि जो इस पूरी दुनिया को लाइट दे रहा है, इस पूरी दुनिया में खुशियाँ बांट रहा है, जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है, वो दिलकश सूरज है तू, वो एक दिलकश इंसान है तू। और मैं तुझसे मुनव्वर एक बेनूर महताब हूँ, मतलब कि मैं तुझसे रोशन, मैं तेरे ऑरा में आके, तेरे इर्द गिर्द आके मैं खुश हो जाता हूँ, मैं इलेटेड फील करता हूँ। और मैं एक बेनूर इंसान से, एक ग्लूमी इंसान से तब्दील होके एक नूर वाला इंसान हो जाता हूँ। मेरे अंदर नूर आ जाता है, मुझ में एक चमक आ जाती है, मुझ में खुशी आ जाती है। मैं भी रोशन हो जाता हूँ तेरे ऑरा में, तेरे इर्द गिर्द, तेरे साथ। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि भले ही आप दिलकश आफताब नहीं हो, लेकिन खुद को कभी भी बेनूर महताब मत समझना। बिकॉज you can compromise anything for someone, but one thing which is required at very basic level is your self-worth। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे बोलने अनकंडीशनल लव, और आके अनकंडीशनल लव की दलीलें देंगे। तो
तो यहाँ पे मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि वो लोग काफ़ी बड़ी गलतफहमी में हो सकते हैं, क्योंकि प्यार कभी भी अनकंडीशनल नहीं हो सकता। ये अपने आप में एक अलग किस्सा है जिस पे फिर कभी डिस्कशन करेंगे और इस पर भी रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।